शिव भक्ति, शिव का स्मरण, शिव कथा, शिव का गुणगान हम करें, परंतु उसमें एक बात का स्मरण अपने जीवन में रखिएगा कि आपके सुख में, आपके दुख में, हर क्षण में, हर पल में, हर घड़ी में शिव आपके साथ होना चाहिए। और ये होगा तब जब आप अटूट विश्वास, पूर्ण विश्वास भगवान शंकर पर कर लेंगे, तो ये निश्चित है कि शंकर आपके हर पल, हर घड़ी, हर क्षण साथ में चल चला वो रोकेगा नहीं। अभी थोड़ी कथा हो जाए, इसके बाद आपको बोला। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण शंकर आपके साथ में। महाराज जब व्यक्ति के जीवन में कोई गुरु नहीं मिलता ना, जब व्यक्ति के जीवन में कोई सतगुरु का साथ नहीं होता, कोई श्रेष्ठ गुरु का संग हमारे जीवन में अगर प्राप्त नहीं होता है, तो जीवन नरक होता है, जीवन नरक। देवऋषि नारद ने जब गुरु मंत्र ले लिया एक मछुआरे से, और गुरु मंत्र लेकर देवऋषि नारद जब संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगे, घूमते घूमते देवऋषि नारद कामदेव के पास भी गए थे। कामदेव के पास में भी देवऋषि नारद पहुंचे थे, और कामदेव के पास में देवऋषि नारद ने जाकर कामदेव से कहा था कि मैंने तो गुरु मंत्र ले लिया, मैंने गुरु दीक्षा ले ली, अब गुरु मंत्र लेने की बारी तुम्हारी है, तुम गुरु मंत्र ले लो। कामदेव जी ने कहा तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं काम हूं। आप मुझे जानते नहीं हो, मैं कामदेव हूं, और मुझे किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। मैं चाहूं तो सबको अपने अधीन कर सकता हूं, मुझे किसी गुरु मंत्र की जरूरत नहीं है, और मैं चाहूं तो सबको अपने अधीन कर सकता हूं। देवऋषि नारद के मुख से निकल गया, कामदेव एक काम करो, अगर आप गुरु मंत्र नहीं ले सकते तो किसी सतगुरु की शरणागति ग्रहण कर। जब सतगुरु की शरणागति अगर ग्रहण कर लोगे तो फिर जीवन में तुम्हें कुछ उलझन उत्पन्न नहीं होगी। फिर मुझे लगता है कि आप कभी उलझोगे नहीं। गुरु का काम क्या है? आप जो भजन कर रहे हो, आप जो सेवा कर रहे हो, आप जो चाकरी कर रहे हो, आप जो स्मरण कर रहे हो, आप जो पूजन कर रहे हो, आप जो भगवान का भजन कर रहे हो, वो सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो? अगर गलत कर रहे हो तो गुरु तुमको चुपचाप से, शांति से, प्रेम से, अपने तरीके से तुम्हें गलत करने से बचाएगा कि तुम इस तरह से पूजन मत करो। तुम अगर शंकर जी को जल चढ़ाती हो तो जल चढ़ाने का तरीका थोड़ा सा बदल दो। पहले गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान, पार्वती जी का कटी भाग, इसके बाद शिव जी का शिवलिंग। डायरेक्ट लोटा भर कर लेकर गए, कलश भर के लेकर गए, और तुमने जल शंकर भगवान पर चढ़ा दिया और मन की कामना रोज कर रहे हो, तो पूर्ण कैसे हो? हम ये नहीं कहते कि गणेश जी की मूर्ति पर अलग जल चढ़ाओ, तो कार्तिकेय की मूर्ति पर अलग जल चढ़ाओ, तो देवी जी की मूर्ति पर अलग जल चढ़ाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है जब शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाओगे, जो जल नीचे गिरता है वहां गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान, पार्वती जी का कटिभाग, हस्तकमल और शिवलिंग, ये सब शंकर जी के वहां पर विराजमान। आप शिव भक्ति में, शंकर के स्मरण में जल चढ़ाओ। सदगुरु का काम क्या है? जब व्यक्ति उलझ जाए तो उसको सुलझाना। शिव महापुराण करती क्या है? सुलझाने का काम करती है।
अभी तक भगवान शंकर को लोगों ने हौवा बनाकर रखा था। शिव जी के मंदिर में जाना, शिवलिंग मत छूना, शंकर जी को ऐसा मत करना, शंकर जी का शिवलिंग हुए। शंकर भगवान का घर में शिवलिंग ही मत रखो। ये कई लोग आपके बीच में आए और आप लोगों से कहा और आप लोगों ने शंकर जी के शिवलिंग को भी बाहर निकाला। एक बात आज जिंदगी की बड़ी सच्ची बात कहना चाहेंगे। थोड़ा सा लोगों को काली मिर्ची जरूर लग सकती है, पर एक सत्यता की बात है। जब शंकर जी को किसी व्यक्ति ने सबके घर से बाहर निकाल दिया था, तब किसी ने विरोध नहीं किया था। पर आज लोग शंकर के मंदिर जाना चालू कर दिए तो लोग विरोध करना प्रारंभ कर दिए। ये सोच वाली बात है। जब शिव को बाहर निकाला तो किसी ने विरोध नहीं करा। जब शंकर के शिवलिंग को लोगों ने घर से बाहर निकालकर पीपल के पेड़ के नीचे, कहीं नदी में, कहीं विसर्जन में, कहीं मंदिर में, कहीं चौखट में, जहां ले जाकर रख दिया तो कोई कुछ नहीं हुआ। पर आज लोग अपने सनातन धर्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सनातन धर्म की ध्वजा उनके हाथ में आ गई और शंकर के मंदिर में एक लोटा पात्र भरकर लेकर जाते हैं घर से और जब समर्पित करते हैं। आज सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि लोग मंदिर का पानी नहीं लेते, अगर लेते हैं तो 2 रुपया मंदिर में समर्पित करते हैं। आज लोग अपने घर से भले बोतल भर कर ले जाएंगे, लोटा भर कर ले जाएंगे, पर पानी अपने घर से ले जाकर शंकर जी को चढ़ाते हैं। तो शंकर जी भी कहते हैं कि तू जब घर से चली थी तब तेरी याद हृदय में मेरे बन गई थी। एक बहुत सरल भाषा में समझ लीजिए। आप अपनी बहन के घर शादी में जाओ, सीहोर में तुम आई, कोई तुमसे कहां जा रही हो? हम तो सीहोर जा रहे हैं। सीहोर जा रही हो? हाँ ठीक है। क्यों जा रही हो? हमारी बहन के घर शादी में आई। अच्छा, अब तुम बहन के घर शादी में सीहोर में आई है और शादी में तुम सीहोर आई बहन के घर और तुम्हारे मन में आ गए अब सीहोर आए हैं बहन के घर शादी में, तो एक काम करते हैं, पास ही में कुबेरेश्वर धाम है 9 किलोमीटर पर, चलो दर्शन कर कर चले जाते हैं। अब देखिएगा, फिर निवेदन करूंगा, बहुत थोड़ा समझने की जरूरत है कथा को। शादी में आई बहन के घर, लक्ष्य है शादी, लक्ष्य है बहन का घर, लक्ष्य बनाकर चली थी बहन का घर। वहां से चली थी तो गिफ्ट लेके बहन के घर गई थी, कपड़े बहन के घर के हिसाब से लाई थी, शादी के हिसाब से लाई थी, उनके बच्चों के हिसाब से लाई थी। और यहाँ आने के बाद तेरे मन में आ गया कि लोग चर्चा करते हैं तो एक बार कुबेरेश्वर धाम चल चले, पर तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी बहन के घर की शादी है। और शादी में आने के बाद निवेदन है कि तुम कुबेरेश्वर धाम मत आओ, तुम शादी से सीधे घर जाओ। जिस दिन तुम्हारे दिल में कुबेरेश्वर धाम का लक्ष्य बने, उस दिन केवल कुबेरेश्वर धाम के लिए आना। और कुबेरेश्वर धाम के लिए आना, फिर मेरा कुबेर भंडारी तुमको भंडार भर के भेजता है कि नहीं भेजता, वो विचार कर।